आप देख रहे हैं यूपी पोस्ट न्यूज, खबर की तह तक सिर्फ सच। इन दिनों कोतवाली क्षेत्र में वर्दी के रूप में होमगार्ड भी खुलेआम दबंगई का जमीन हथियाने पर व अवैध निर्माण करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हद तो तब पार होती है जब होमगार्ड पद का दुरुपयोग कर अवैध निर्माण के कार्य को अंजाम देने लगता है, तो इसकी शिकायत करना पीड़ित को इस कदर भारी पड़ता है कि सलोन थाने में कार्रवाई के बजाय पीड़ित की शिकायती पत्र को होमगार्ड के हाथों सौंप शिकायतकर्ता थाने में बैठा। उधर अवैध निर्माण के कार्य को शुरू करने का साहब भी आदेश दे देते हैं, जिससे न्यायालय में वाद विचाराधीन होने सहित भूमि के अभिलेख धरे के धरे रह जाते हैं और दबंग भूमाफिया किस्म का होमगार्ड अपनी वर्दी के दम पर अवैध निर्माण में सफल हो जाता है। कुछ भी हो, पर इस मामले में साहबों में होमगार्ड की सेटिंग गेटिंग की भी बात सामने आ रही है। दरअसल पूरा मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के मटका गाँव का है। निवासी दबंग होमगार्ड राम नरेश पांडे सलोन थाने में तैनात होने का फायदा उठाकर अपने पड़ोस में रहने वाले समरजीत पांडे की पैतृक भूमि पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण के कार्य को अंजाम देने लगते हैं, जिसकी उक्त जमीन का वाद दीवानी न्यायालय के सिविल न्यायालय तृतीय, जिसका वाद संख्या 168/15 है, जिसके बावजूद दबंग किस्म का होमगार्ड राम नरेश कोतवाली में 60 गांठ कर लगातार अवैध निर्माण को अंजाम दे रहा है। यहाँ तक कि यदि पीड़ित की माने तो वो कहता है कि चाहे एसपी तक आ जाए, कार्रवाई यही थाना स्तर से ही होनी है। जेल जाने की इच्छा हो तो शिकायत करना। जी हाँ, ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि एक होमगार्ड के हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सलोन थाने में इन होमगार्डों का जलवा साहबों के रहमो करम से किस तरह कायम है। पीड़ित का कहना है कि यदि मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरी में एसपी आलोक प्रियदर्शी के चौखट पर पूरा परिवार न्याय के लिए भूख हड़ताल पर बैठने पर विवश होगा। रायबरेली से ब्यूरो चीफ सूरज अग्रहरी की रिपोर्ट। मामला ये है सर कि हमारी घर की जमीन है जिसका मुकदमा चल रहा है और उस जमीन में एक दलाल किस्म का होमगार्ड, क्या नाम है उसका नाम है राम नरेश पांडे, जो कि उस जमीन पर अवैध निर्माण कर रहा है। कौन से थाने में कार्य था? ये सलोन थाने में कार्य है। तो क्या कर रहा है? उसमें जमीन में अवैध कब्जा करके उसमें निर्माण कर रहे हैं। उसका बाद कहाँ के न्यायालय में चल रहा है? उसका बाद रायबरेली में चल रहा है। लगभग कितने दिन चल रहा है? लगभग ये चल रहा है 5 साल 6 साल हो गया। अभिलेख है आपके पास? हाँ, अभिलेख है हमारे पास। क्या आश्वासन मिला है? थाने गए थे, वहाँ पे हमारे पिताजी गए थे। 112 पे हमने कॉल किया पहले, जब उन्होंने कार चालू किया 112 वाले आए, वहाँ काम रुक गया उनका। वहाँ से हमको बोला गया कि आप इस पर कोतवाल साहब पास आइए। कोतवाल साहब पास जब हमारे पिताजी गए हैं तो वहाँ उनको जो है बैठा लिया गया और बोला कि उनका कार नहीं बंद होगा, उनका कार करने दीजिए, नहीं तो तुमको जेल भेज दिया जाएगा। हमारे पिताजी को 2 घंटे बैठाए, वहाँ 2 घंटे बैठाए रहे। उसके बाद उनको कार करने का आदेश दे दिया कोतवाल साहब ने। जब एप्लीकेशन दिए तो उसे किससे दिया गया कार्रवाई के लिए? कार्रवाई के एप्लीकेशन हमने कोतवाल साहब को दिया। उसे किसे दिया गया? उन्होंने किसको दिया? कोतवाल साहब ने उस एप्लीकेशन को विरुद्ध पार्टी को दे दिया, राम नरेश पांडे, जो कि सलोन थाने में होमगार्ड है। आप और क्या चाहते हैं? हम उस मामले में यही चाहते सर कि वो कार रुकवाया जाए। नहीं होता तो क्या करेंगे? नहीं होता तो हम जो है हम पूरा परिवार ले जा करके रायबरेली में एसपी ऑफिस में आत्मदाह कर लेंगे।